हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल करंट इश्यूज एनालिसिस में। आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और उसके बराबर में जो बेल आइकन है उस पर भी क्लिक कर दें ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। दोस्तों, आज इस चैनल पर हम हिस्ट्री की क्लासेस शुरू करने जा रहे हैं और इस क्लासेस से आप अपने नोट्स भी बना पाएंगे और जो एक अच्छे लेवल के एग्जाम होते हैं उसके लिए भी आप हिस्ट्री अपनी कवर कर पाएंगे। तो बिना किसी समय को अपने वेस्ट किए हुए हिस्ट्री की क्लासेस शुरू करते हैं और हिस्ट्री को हम बहुत गहराई से पढ़ने की कोशिश करेंगे और कोशिश करेंगे कि इस क्लास से आपके बहुत सारे क्वेश्चन बन जाएं और एग्जाम में आपका कोई भी क्वेश्चन ना छूटे। तो शुरू करते हैं। और हिस्ट्री को 3 पार्ट में डिवाइड करना होता है और इसको समझने से पहले आपको 2 टर्म समझनी होंगी। आपने एक तो पढ़ा होगा एडी और एक पढ़ा होगा बीसी, एक ईसा पूर्व और एक ईस्वी। तो सबसे पहले इसको समझ लेते हैं। देखिए, जो एडी होता है, 2 वर्ड आपने पढ़े होंगे कि एक होता है एडी और एक होता है बीसी। इसका मतलब क्या होता है? इस एडी की जो फुल फॉर्म होती है वो होती है एनो डोमिनी। एनो डोमिनी। और इस बीसी की जो फुल फॉर्म होती है वो होती है बिफोर क्राइस्ट। मतलब कि ईसा मसीह के जन्म से पहले की अगर कोई घटना है तो उसको हम पढ़ेंगे बिफोर क्राइस्ट, बीसी के अंदर। और जो ईसा मसीह के जन्म के बाद की घटनाएं हैं उसको हम पढ़ेंगे एडी के अंदर। तो हिस्ट्री जो होती है उसको 3 पार्ट में डिवाइड कर लिया जाता है। पहला जो पार्ट होगा वो होगा एंशिएंट हिस्ट्री, जिसको प्राचीन इतिहास कहते हैं। दूसरा जो पार्ट होगा उसको बोलेंगे मिडाइवल हिस्ट्री, जिसको मध्यकालीन इतिहास कहेंगे। और जो थर्ड पार्ट होगा उसको कहेंगे मॉडर्न हिस्ट्री, जिसको हिंदी में आधुनिक इतिहास कहेंगे। तो ये 3 पार्ट होते हैं हिस्ट्री के अंदर। और प्राचीन भारत का इतिहास, मध्यकालीन भारत का इतिहास और आधुनिक भारत का इतिहास। तो इन 3 पार्ट को हमें पढ़ना होता है। जो प्राचीन भारत का इतिहास है वो एक बहुत लंबी ड्यूरेशन है, एक लंबा टाइम पीरियड है, तो उसको भी डिवाइड करना होता है। तो पहले प्राचीन भारत का जो इतिहास है उसको डिवाइड कर लेते हैं। इसको 3 पार्ट में डिवाइड किया जाता है। जो पहला होता है उसको बोलते हैं प्री हिस्टोरिक पीरियड, हिंदी में इसको कहते हैं प्राग ऐतिहासिक काल। जो सेकंड पार्ट है उसको कहेंगे प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड, जिसको हिंदी में कहेंगे आद्य ऐतिहासिक काल। और जो थर्ड पार्ट होगा उसको कहेंगे हिस्टोरिक पीरियड। इसको कहेंगे ऐतिहासिक काल। अब ये जो पार्ट है प्री हिस्टोरिक एज या प्री हिस्टोरिक पीरियड या प्रागैतिहासिक काल, ये भी एक बहुत बड़ा टाइम पीरियड है। तो इसको भी आगे चलकर 2 पार्ट में डिवाइड करना होता है। इसके जो 2 पार्ट हैं इसको डिवाइड कर लेते हैं। जिसको जो पहला पार्ट है उसको कहेंगे स्टोन एज और इसको हिंदी में कहते हैं पाषाण युग। जो सेकंड जो पार्ट होगा उसको कहेंगे कॉपर एज, जिसको हिंदी में कहेंगे ताम्र युग।
जो पाषाण युग है, नाम से ही आपको क्लियर होगा कि जिस युग के अंदर जो आदिवासी थे, जो उस समय के व्यक्ति थे, उनको पत्थरों का ज्ञान था और पत्थरों से ही वो अपने हथियार बनाते थे, अपनी सभी वस्तुएं बनाते थे। लेकिन उसके आगे चलकर उनको तांबे का ज्ञान हुआ, तो इस युग को कहते हैं ताम्र युग। अब ये जो पार्ट है स्टोन एज, ये भी एक बहुत बड़ा टाइम पीरियड है, तो इसको भी फर्दर 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया जाता है। जो पहला पार्ट होगा उसको कहेंगे नव पाषाण काल, इसको कहेंगे पुरा पाषाण काल। जो सेकंड पार्ट होगा उसको कहेंगे मध्य पाषाण काल। और जो थर्ड पार्ट है उसको कहेंगे नव पाषाण काल। अब ये हिस्ट्री का टाइम पीरियड है, तो अब ये देखेंगे कि हिस्ट्री जो है उसको किसने दिया, मतलब ये जो वर्ड है, हिस्ट्री जो वर्ड है उसको किसने दिया, ये कहां से आया, और फादर ऑफ हिस्ट्री कौन है उसको भी जानना जरूरी है। तो जो वर्ड हिस्ट्री है वो आया, हिस्ट्री वर्ड एक ग्रीक वर्ड से आया। ग्रीक एक लैंग्वेज है और किसी के एक वर्ड से आया जिसको हिस्टोरिया कहते हैं, हिस्टोरिया। और ये जो वर्ड सबसे पहले दिया, ये वर्ड दिया एक विद्वान जिनका नाम था हेरोडोटस। हेरोडोटस ने ये वर्ड दिया, और कहां दिया, इन्होंने एक बुक लिखी जिसका नाम था हिस्टोरिका। जो बुक इन्होंने लिखी उसका नाम था हिस्टोरिका। तो जो वर्ड हिस्टोरिया है वो हेरोडोटस ने अपनी बुक में लिखा था, जिस बुक का नाम था हिस्टोरिका, और वो वर्ड था हिस्टोरिया। तो इसीलिए हेरोडोटस को क्या कहा जाता है, फादर ऑफ हिस्ट्री। तो यदि क्वेश्चन आता है कि फादर ऑफ हिस्ट्री कौन है, तो वो नाम होगा हेरोडोटस, फादर ऑफ हिस्ट्री। इनका नाम है हेरोडोटस। तो ये तो हुआ हिस्ट्री का जो डिवाइडेशन है, जो टाइम पीरियड है। अब हम बात करेंगे, अब हम इसमें पढ़ेंगे मध्यकालीन भारत का इतिहास, क्योंकि इसमें थोड़ा इंटरेस्ट भी आपको पढ़ने में आएगा और कहानी की तरह से ही हम इसको समझेंगे और इसकी तह तक जाकर हम जानने की कोशिश करेंगे। तो हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं मध्यकालीन भारत का इतिहास, जिसमें जो सबसे पहला टॉपिक होगा वो हम पढ़ेंगे इस्लाम का उदय। तो अब हम मध्यकालीन भारत का जो इतिहास है उसको शुरू करने जा रहे हैं। 711 या 712 ईस्वी से हम लोग मध्यकालीन भारत का इतिहास पढ़ते हैं। आपने सुना होगा कि मोहम्मद बिन कासिम का भारत के ऊपर आक्रमण हुआ, लेकिन उसके पीछे के कारण क्या थे, मोहम्मद बिन कासिम ने आक्रमण क्यों किया, इसको भी हम जानेंगे। लेकिन उससे पहले हमें जो जानना होगा एक बड़े एग्जाम के लिए, जहां से मध्यकालीन भारत का जो इतिहास है वहां से जो क्वेश्चन आते हैं एक बड़े एग्जाम में, हमें उसको भी पढ़ना होगा। और हम स्टार्ट करेंगे इस्लाम के उदय से। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि इस्लाम क्या है। तो इस्लाम है खुदा में पूर्ण आस्था, और इस्लाम धर्म के जो संस्थापक थे उनका नाम था मोहम्मद साहब, और ये कुरैश जनजाति से संबंधित थे, कुरैश जनजाति के थे। और मक्का से इस धर्म की शुरुआत हुई, अरब से इस धर्म की शुरुआत हुई। तो मोहम्मद साहब का जन्म 570, आप इस क्लास से नोट्स भी बना पाएंगे, तो आप देखेंगे कि मोहम्मद साहब का जन्म जो हुआ था वो 570 ईस्वी में हुआ था। उनके पिता का नाम अब्दुल्ला था, जिनकी मृत्यु मोहम्मद साहब के जन्म से पहले ही हो गई थी। उनकी माता का नाम, मोहम्मद साहब की माता का नाम अमीना था। जब मोहम्मद साहब 6 वर्ष की आयु में थे तब उनकी माता की मृत्यु हो गई थी, और उनका जो लालन पालन था वो उनके चाचा, जिनका नाम अबू तालिब था, उन्होंने किया था। मोहम्मद साहब का जो बचपन रहा वो बहुत निर्धनता में व्यतीत हुआ। मोहम्मद साहब बकरियों के एक समूह की सुरक्षा किया करते थे और उन्हीं की मतलब देखरेख किया करते थे। जब मोहम्मद साहब की आयु 25 वर्ष की हुई तब एक 40 वर्षीय धनी महिला जिसका नाम खदीजा था, उससे मोहम्मद साहब ने विवाह किया। लेकिन विवाह के बाद भी मोहम्मद साहब जो धार्मिक खोज थी उसमें लीन रहे। और जब मोहम्मद साहब की आयु 40 वर्ष की हुई तब एक देवदूत जिसका नाम जिब्राइल था, उसने मोहम्मद साहब को एक संदेश दिया जो ईश्वर का संदेश कहा जाता है। और उसी के बाद मोहम्मद साहब को ये लगा कि उनके जीवन का उद्देश्य है ईश्वर के संदेशों को जन जन तक पहुंचाना। और उसी के बाद उन्हें ये ज्ञात हुआ कि वो एक नबी हो गए हैं। नबी का अर्थ होता है एक सिद्ध पुरुष या देवदूत। मोहम्मद साहब ने यह संदेश दिया कि जिन देवियों की आप पूजा अल्लाह की पुत्रियां मानकर करते हैं उनका कोई अस्तित्व नहीं है, आपको
आपको अल्लाह की सीधी आराधना करना चाहिए। मोहम्मद साहब ने साथ ही साथ मूर्ति पूजा का विरोध करना शुरू कर दिया, क्योंकि उस समय अरब के अंदर 360 मूर्तियां थी और उन्हीं मूर्तियों की आय से जो कबीला था, कुरैश कबीला, जिसके जो प्रधान थे वो मोहम्मद साहब के चाचा अबू तालिब थे, उसकी जो आय थी वो मूर्तियों की आय से ही आती थी। उसका भी विरोध करना मोहम्मद साहब ने शुरू किया। उन्होंने कहा कि आप सीधे अल्लाह की आराधना कर सकते हैं। तो इस बात को लेकर मोहम्मद साहब का बहुत ज्यादा विरोध शुरू हो गया और उन्हें कई बार मारने का भी प्रयास किया गया। इसी बीच 619 ईस्वी में मोहम्मद साहब के जो चाचा थे अबू तालिब, जो कबीले के सरदार थे और उन्होंने अपने कबीले का संरक्षण भी मोहम्मद साहब को दे रखा था, उनकी और मोहम्मद साहब की पत्नी, जिनका नाम खदीजा था, उनकी मृत्यु हो जाती है। और इसके बाद जो नए जो कुरैश कबीला है, उस कबीले के जो नए प्रमुख बनते हैं, नए प्रधान बनते हैं, उनका नाम है अबू जहल। और अबू जहल मोहम्मद साहब को जो संरक्षण पहले से मिलता था उसको बंद कर देते हैं और उनका विरोध मोहम्मद साहब का बहुत ज्यादा होने लगता है। इसी बीच मोहम्मद साहब को मदीना से निमंत्रण आता है और 622 ईस्वी में मोहम्मद साहब मदीना के लिए निकल जाते हैं। जिस समय मोहम्मद साहब मदीना के लिए निकले, उस घटना को हिजरत कहते हैं और इसी दिन से सितंबर 622 ईस्वी से हिजरी संवत शुरू हुआ। जिस तरह से हिंदुओं के लिए विक्रमी संवत होता है, इसी तरह से इस्लाम धर्म के अंदर मुस्लिमों के लिए हिजरी संवत होता है। उसी के बाद अपना जो कार्य था मोहम्मद साहब का, उन्होंने उसको जारी रखा, ईश्वर के संदेशों को जन जन तक पहुंचाना। और मदीना में जाकर ही मोहम्मद साहब ने पवित्र कुरान की रचना की और अपने जो अनुयायी थे उन्हें पैगाम दिया कि अल्लाह एक है और मोहम्मद अल्लाह का पैगंबर है। उन्होंने कहा कि जो फरिश्ते ईश्वर का संदेश लाते हैं उनका भी हमें सम्मान करना है और कुरान का भी हमें सम्मान करना है। इसी बीच मोहम्मद साहब ने अपने अनुयायियों को 5 कर्तव्य बताए, जो इस प्रकार से हैं। पहला कर्तव्य कलमा, दूसरा जो कर्तव्य है वो है प्रतिदिन 5 वक्त की नमाज पढ़ना, तीसरा जो कर्तव्य है वो है रोजा, जो एक प्रकार का व्रत होता है, जो चौथा कर्तव्य है वो है हज, जो एक प्रकार की तीर्थ यात्रा है, और जो 5वां जो कर्तव्य है वो है जकात। जकात एक प्रकार का कर है। और कितने तरह के कर मोहम्मद साहब ने अपने अनुयायियों को बताए, तो इसका जवाब है कि मोहम्मद साहब ने अपने अनुयायियों को 3 प्रकार के कर बताए, जिसमें कि प्रथम जो कर है वो है सदका, दूसरा जो कर है वो है जकात और तीसरा जो कर है वो है उस्र। जो सदका कर है वो एक ऐच्छिक कर है, अपनी इच्छा से दिया जाने वाला। जकात एक प्रकार का धार्मिक कर है, जो धनी मुस्लिमों से उनकी आय का 1/40वां भाग लिया जाता था। और उस्र जो कर है वो एक उपज का, जो किसान लोग कृषि करते हैं, वो उनकी जो उपज होती है उसकी उपज का 1/10वां भाग है। और यदि जो कृषि है वो अगर वो कृत्रिम उपकरणों से करी गई है, तो उनकी जो उपज होगी उसका 1/20वां भाग उस्र कहलाएगा। इसी बीच मोहम्मद साहब ने खुदा को केंद्र मानकर मदीना में अपना एक जो साम्राज्य था, अपना जो एक राज्य था वो स्थापित कर दिया। और उसका जो कायदे कानून थे, जो धार्मिक कानून था, वो कुरान था। उसके केंद्र में खुदा थे। उन्होंने खुदा को ही सब कुछ मानकर अपने राज्य की स्थापना की। और उनका जो धार्मिक कानून था उसको क्या कहते हैं? उसको जवाबित कहते हैं। ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि कुरान का जो धार्मिक कानून है उसको क्या कहते हैं? तो कुरान का जो धार्मिक कानून है उसको जवाबित कहते हैं। मोहम्मद साहब ने अपने विरोधियों को हराने के लिए, उनको पराजित करने के लिए रणनीतिक और भावनात्मक सभी तरह की रणनीतियां अपनाई। उसके बाद जो मोहम्मद साहब के काल में जो युद्ध हुए, महत्वपूर्ण रूप से 3 युद्ध हुए, जिसमें पहला युद्ध जो है वो बदरा का युद्ध है, जो मार्च अप्रैल 624 ईस्वी में लड़ा गया था। जो सेकंड युद्ध है वो उहुद का युद्ध है, जो मार्च 625 ईस्वी में लड़ा गया था। जो थर्ड युद्ध है वो डिच का युद्ध है, जो मार्च अप्रैल 627 ईस्वी में लड़ा गया था। और जब मोहम्मद साहब की आयु 63 वर्ष की हुई, 632 ईस्वी में मोहम्मद साहब का निधन हो गया। तो दोस्तों ये था इस्लाम का उदय, जो हम लोगों को पढ़ना है और जो एक बड़े एग्जाम या छोटे एग्जाम के लिए भी जरूरी होता है। आगे भी हम इसी तरह से हिस्ट्री को उसकी गहराई तक जाकर पढ़ेंगे। आप सभी से रिक्वेस्ट है कि यदि ये सेशन अच्छा लगा हो तो नीचे कमेंट करके बताएं, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और उसके बराबर में जो बेल आइकन है उस पर भी क्लिक कर दें, ताकि आगे की जो वीडियोस आएंगी हिस्ट्री की या और जो अदर सब्जेक्ट हैं उनकी जो वीडियोस आएंगी उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके और आप बिना कुछ पैसा खर्च किए, फ्री ऑफ कॉस्ट, आप अपनी तैयारी को एक अच्छे लेवल तक ले जा सकें। बहुत बहुत